गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल का टेस्ट सभी जितने भी बच्चों ने अटेंड किया था काफ़ी अच्छा दिया था, और आगे भी आप बच्चों ये जो लेवल है अपनी क्लास का, अपनी स्टडीज का, ये बनाए रखना है। दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। पहले आप सस्टेन करो, किसी टॉपिक को अच्छे से समझो, फिर धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस को स्केल अप करो, धीरे धीरे अपनी स्किल्स को डेवलप करो। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति एक दिन में बहुत सारी चीजें नहीं सीखता है। आप चीजों को सीखते जाओ, टॉपिक्स को समझते जाओ। कोई टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो पहली बार में सुपरफिशियल चीजें समझ में आती है, फिर एक बार और पढ़ो उसको, तब आपको थोड़ी डीप चीजें समझ में आएंगी, और जब थर्ड टाइम पढ़ोगे तो आपको एकदम जो डेप्थ में जो बातें हैं वो समझ में आएंगी। ओके बेटा, तो ये सभी टॉपिक्स आपके लिए फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, तो इसलिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे ये जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो और जो है अच्छे से आपको नॉलेज मिलने लग जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों, कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। तो बच्चों मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं। ये टॉपिक फिनिश हो चुका है, जस्ट अपन रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट। जो सिंपल फ्रूट है उनमें दो टाइप थे, ड्राई एंड फ्लैसी। तो ड्राई के अलग अलग टाइप थे। फ्लैसी के जो टाइप हमने किए थे, बेरी, फोम, एम्पी सार्का, ब्लास्टोला, है ना, ये सब किए थे। इसमें बच्चों दो रह गए थे जो जस्ट बता रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आज का, सीड। ओके बच्चों, जो फ्लैसी सिंपल फ्रूट्स हैं, तो बच्चों जो फ्लैशी सिंपल फ्रूट्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को मैं थोड़ा सा, जो दो रह गए थे वो हम देख लेते हैं। हालांकि ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक में से। इसमें एक तो है फ्लैशी में हेस्पेरेडियम। अब मैं एग्जांपल दे दूंगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हेस्पेरेडियम, ओके। जो हेस्पेरेडियम है, आपने लेमन देखा, नींबू, वो वो जो फ्रूट का टाइप है वो पैटर्न है हेस्पेरेडियम, है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको स्केच बना के। ओके, ऐसे ही है। इस तरीके से, है ना। ठीक है बेटा, अब देखिए आप। ये ये जो पैटर्न है ना, ये फ्लैशी सिंपल फ्रूट का हेस्पेरिडियम टाइप है। ओके बेटा, चलिए, तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया। अब एक और है, एक और देखिए आप।
वो है पेप्पो। फ्लैशी सिंपल फ्रूट का नेक्स्ट टाइप है पेप्पो। पेप्पो आप समझ जाएंगे। मेलन देखा, तरबूज वगैरह, वो पेप्पो टाइप है। फ्लैशी सिंपल फ्रूट। ओके बेटा, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी मैं बना देता हूँ। ये देखिए, ये जो पैटर्न है ना बेटा, ये पेप्पो है। ठीक है, तो मैं अपने टॉपिक को यहीं फिनिश करता हूँ। फ्रूट जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब मैं ले रहा हूँ सीड, है ना। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है सीड। बच्चों आपको पता ही है कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म प्लांट का। एंजियोस्पर्म प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, फ्लावर है ना। अब आपको पता है कि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन क्या है कि जो फीमेल पार्ट है, बेटा जो फीमेल पार्ट है ना, जो पिस्टिल है या कार्पेल है ना, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या सेम फ्लावर में या डिफरेंट प्लांट में पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं कार्पेल पर, पिस्टिल पर, स्टिग्मा पर गिरते हैं। वहां पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, पॉलन ट्यूब ग्रो होती है। पॉलन ट्यूब फिर फीमेल पार्ट में ओव्यूल में एंटर हो जाती है, वहां अपने दो मेल गैमेट को रिलीज करती है। एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होता है, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, और इससे बनता है जायगोट, फिर एम्ब्रियो बनता है। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है पॉलर सेल से, जिसमें दो दो न्यूक्लियस होते हैं। तो दो न्यूक्लियस पॉलर सेल के और एक न्यूक्लियस हो गया आपके मेल गैमेट का। तो यहाँ पर थ्री न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इससे एंजियोस्पर्म प्लांट में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, और एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। जब बच्चों फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, फ्लावर के जो एसएसपी पार्ट है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, जो ओवेरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाता है। आगे बात समझ में। तो हम यहाँ पर किसको डिस्कस कर रहे हैं, सीड को। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड। ओके बेटा, तो अब सीड की जो आउटर वॉल है, जो आउटर वॉल है उसे हम कहते हैं टेस्टा। क्या कहते हैं, टेस्टा। और जो इनर वॉल है इसे हम कहते हैं टेगमेन। ओके, अब देखिए आप, टेस्टा जो होती है वो ओव्यूल की आउटर लेयर से, आउटर इंटेग्यूमेंट से बनती है। ओव्यूल की आउटर इंटेग्यूमेंट डेवलप होती है सीड के टेस्टा में, और ओव्यूल की जो इनर मेम्ब्रेन है वो सीड के टेगमेन में डेवलप होती है। जो टेस्टा है वो हार्ड होती है, प्रोटेक्टिव होती है, जबकि जो टेगमेन है थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है। ओके बेटा, तो इस तरीके से। और सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ओके, अब मैं आपको स्ट्रक्चर के द्वारा सीड को समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले अपन ले लेते हैं डाइकोटिलिडन सीड। पहले क्या ले लेते हैं बेटा हम, डाइकोटिलिडन सीड ले लेते हैं। आपको पता ही है सीड के जर्मिनेशन से क्या होता है, नया प्लांट डेवलप होता है। तो हम डाइकॉट सीड कर रहे हैं।
ये देखिए बच्चों, अब इसमें ठीक है, पहले मैं इसको समझाता हूँ। ये बाहर से देखने में ये जो पार्ट है ना, ये माइक्रोपाइल है। जो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल होता है ना, वही उसी से डेवलप होता है ये। तो यहाँ से क्या है कि जो ऑक्सीजन है, गैसेज हैं और जो वाटर है वो अंदर सीड के एंटर करता है। और ये जो स्कार है, ये जो स्कार है जो सीड के अटैचमेंट को शो करती है, इस स्कार को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ओके बेटा। और हाइलम के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे हम राफे कहते हैं। क्या कहते हैं? राफे। ओके। और ये दो कॉटिलिडन हो गए, ठीक है ना। जो सीड की जो लीव्स होती हैं जिनमें फूड का स्टोरेज रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉटिलिडन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटिलिडन कहते हैं। तो डाइकॉटिलिडन जो प्लांट है, इनके अंदर जो सीड डेवलप होते हैं उन्हें डाइकॉट सीड या डाइकॉटिलिडन सीड कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जो सीड का जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं प्लूमुल। क्या कहते हैं? प्लूमुल। क्योंकि जब सीड जर्मिनेट होता है तो प्लूमुल से क्या डेवलप होता है? शूट डेवलप होता है, स्टेम डेवलप होता है, इससे प्लूमुल से। ओके। और ये जो पार्ट है इसे हम रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम रेडिकल। तो जब सीड जर्मिनेट होता है तो इस रेडिकल टिश्यू से क्या डेवलप होती है? रूट का डेवलपमेंट होता है। ओके बेटा। और ये जो है ये कॉटिलिडन है। ये क्या है? कॉटिलिडन है, जिसमें फूड का रिजर्व रहता है या फूड स्टोर रहता है। ये टेस्टा है, आउटर जो कोट है वो टेस्टा है, और जो इनर कोट है उसे टैगमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगमेन। ओके बेटा। तो ये कॉटिलिडन हो गए, इनमें फूड का स्टोरेज हो गया। ये आउटर कोट है टेस्टा, इनर कोट को टैगमेन कहते हैं। ये प्लूमुल है, ये रेडिकल है। अब ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है जहां से कॉटिलिडन अटैच है, तो ये जो पोर्शन है प्लूमुल और जो एक्सिस का वो भाग जहां से कॉटिलिडन अटैच है, तो इनके बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं? एपिकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम एपिकोटाइल। ओके। डायग्रामेटिकली समझ में आसानी से आता है ना? ओके बच्चों, तो ये स्केच देख लीजिए आप, ठीक है ना। ये माइक्रोपाइल है, ये हाइलम है जो सीड के अटैचमेंट को बताता है फ्रूट के अंदर, है ना। वाइटिस का होता है, इसे हम हाइलम कहते हैं। और इसके ऊपर का जो थोड़ा भाग है उसे हम राफे कहते हैं। और ये माइक्रोपाइल है, जो छेद है जहाँ से ऑक्सीजन और वाटर वगैरह अंदर, मॉइस्चर वगैरह एंटर करता है। और ये इसके ओपन पार्ट को मैं बता रहा हूँ आपके सीड के। तो प्लूमुल और वो एक्सिस जहां से कॉटिलिडन अटैच होते हैं, इनके बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? एपिकोटाइल कहते हैं। और रेडिकल और एक्सिस का, सीड एक्सिस का वो पार्ट जहां से कॉटिलिडन अटैच है, तो इनके बीच के इस भाग को, इस जगह को हम क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया आपके? चलिए, तो ये स्केच देख लीजिए। तो इस तरीके से डाइकॉट जो सीड है उनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ओके। अब हम मोनोकोट सीड करेंगे, उससे पहले टाइप ऑफ सीड करेंगे फूड के स्टोरेज के बेसिस पर। इसमें बच्चों टाइप्स ऑफ सीड में, जो टाइप्स ऑफ सीड है इसमें फर्स्ट जो टाइप है वो ले रहे हैं हम एक्स एल्बुमिनस। एक्स एल्बुमिनस। ओके। एक्स एल्बुमिनस सीड। और सेकंड जो टाइप लेते हैं इसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक।
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, और जो सेकंड टाइप है, इजी है, मैं बता रहा हूं आपको भी, एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड। अब इसको देखिए ध्यान से आप बच्चों, एक्स एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या है? अगर किसी सीड में जो रिजर्व फूड है, जो फूड का जो स्टोरेज है, यदि कॉटिलिडन में होता है, यदि कॉटिलिडन में होता है, तो ऐसे सीड को हम क्या कहते हैं? एक्स एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ओके बेटा, और सेकंड है एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड। और यदि फूड का स्टोरेज एंडोस्पर्म में होता है, फूड का स्टोरेज यदि एंडोस्पर्म के अंदर, आपको पता है एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट में ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। ओके बेटा, बिकॉज इट डेवलप्स आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन। ओके, और एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। तो एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड क्या है कि जिसके अंदर एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड होता है। ओके, एक तो ये डेफिनेशन है। एक मैं अपनी एक और डेफिनेशन देना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान सीड के अंदर यदि एंडोस्पर्म का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो जाता है, अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया, उसका कोई रेजिड्यू नहीं बचा है, तब भी उस सीड को हम क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं या एक्स एल्बुमिनस सीड कहते हैं। ओके बेटा, और सेकंड लेते हैं या नॉन एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। और यदि एम्ब्रियो के कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद भी अगर एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रेजिड्यू बचा रह जाता है, तो ऐसे सीड को हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड कहते हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन। तो आगे बढ़ते हैं, अपन फटाफट मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ओके बेटा, चलिए बच्चों, अच्छी बात यह है कि कल का जो एग्जाम हुआ उसमें अच्छी बात यह है कि डायग्रामेटिकली आपको अच्छी लर्निंग हो रही है, ये मुझे पता चल गया। क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट ने कोई गलती नहीं की है। तो बच्चों, बस लर्निंग का यही तरीका होता है, लर्निंग हमेशा इमेजिंग करके होती है, कभी भी रट के नहीं होती है लर्निंग। आप चीजों को समझते हुए, इमेज बनाते हुए दिमाग में आप तैयारी करते हो, तो फिर लर्निंग आसान हो जाती है। तो बायो में भी आपको टेक्निकली डायग्रामेटिकली तैयारी करनी है, तो डाइकॉट सीड को, मोनोकोट सीड को आपको स्केच के द्वारा लर्निंग करनी है। ओके बेटा, तो हम स्टडी करते हैं मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है सीड का पैटर्न, और हम मेज के सीड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इनमें एक ही, मोनोकोट का मतलब एक ही कॉटिलिडन जिन में पाया जाता है। ओके, एक ही कॉटिलिडन पाया जाता है। ओके बेटा, एक ही कॉटिलिडन पाया जाता है, ठीक है। अभी मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है। एक बच्चों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी रेगुलर हैं भी और आगे भी बने रहिए ना, क्योंकि जो कंटिन्यूटी है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो हमेशा आप रेगुलर रहिए ना, क्योंकि आने वाला टाइम आपको बता दूं मैं, और डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस का दौर आ चुका है ना।
तो अपनी स्टडीज को तो जारी रखना ही है अपन को। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, दिस इज द स्केच ऑफ अ मेज सीट, मोनोकोट सीट। ओके बेटा, अब इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो लेयर है ये एल्यूरोन लेयर है, प्रोटेक्टिव है और न्यूट्रिशन भी देती है, प्रोटेक्टिव भी है। ओके बेटा, और इसके अंदर ये एंडोस्पर्म है। ओके, अच्छा, अब देखिए आप, ये जो इसका है ना, ये कॉटिलिडन है। तो मोनोकोट सीड के अंदर जो कॉटिलिडन है ये रिड्यूस्ड होता है। ये क्या होता है बेटा, रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। तो मोनोकोट सीड के कॉटिलिडन को हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, मोनोकोट सीड के कॉटिलिडन को स्कूटेलम कहते हैं। कंपटीशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब देखिए बच्चों, ये प्लूमूल है। अब इस प्लूमूल को एक प्रोटेक्टिव शीथ कवर कर रही है। प्लूमूल को क्या कर रही है, प्रोटेक्टिव शीथ कवर कर रही है। इस शीथ को हम क्या कहते हैं, कॉलियोप्टाइल कहते हैं। क्योंकि जब प्लूमूल जर्मिनेट होता है तो धीरे धीरे सॉइल के पार्टिकल में से पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलता है, तो वो डैमेज हो सकता है, उसका जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट है वो डैमेज हो सकता है। तो उसको कौन कवर करता है, कॉलियोप्टाइल कवर करता है। और एक और बात बता दो, इस कॉलियोप्टाइल के बीचों बीच में एक छेद भी होता है, जिससे क्या है कि वो जब सॉइल के बाहर आए तो कॉलियोप्टाइल के छेद में से होता हुआ जो शूट है वो पूरा ऊपर की तरफ डेवलप हो जाए। इसके बाद में लेते हैं, ये रेडिकल है। रेडिकल आपको रूट का मैंने बताया था कि जो रूट का एपिकल पार्ट होता है, जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, वो रूट कैप से सराउंडेड होता है। तो ये हो गई रूट कैप का पार्ट। अब इसके बाहर एक और प्रोटेक्टिव शीथ है, इसे हम क्या कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम कोलियोराइजा कहते हैं। तो अंडरस्टूड। तो दिस इज द स्केच ऑफ मोनोकोट शीथ। आप स्केच देख लीजिए। देख लिया सबने? चलिए, अब बच्चों लगभग ये चैप्टर 90% कवर हो गया है। अब सिर्फ हम करेंगे डिफरेंट प्लांट फैमिलीज जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में है, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। उससे पहले बच्चों मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है, कोई भी फैमिली है, उसको हम टेक्निकली कैसे डिस्क्राइब करें। तो बच्चों किसी फैमिली या किसी प्लांट को हम टेक्निकली या उसके फ्लावर को टेक्निकली डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्लोरल फॉर्मूले के द्वारा एंड फ्लोरल डायग्राम के द्वारा।
ओके बेटा। तो बच्चों जो फ्लोरल फॉर्मूला है और फ्लोरल डायग्राम है उसको समझने से पहले उसके लिए जो टेक्निकल टर्म्स काम में आती है वो क्या क्या है वो हमें ध्यान रखना है। ओके बेटा, तो आज अपन वो स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी टर्म्स जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो हम काम में लेते हैं किसी भी प्लांट फैमिली को फ्लोरल फॉर्मूले या फ्लोरल डायग्राम के द्वारा, लाइन डायग्राम के द्वारा डिस्क्राइब करने के लिए। ओके बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूं टेक्निकल बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे सभी और समझेंगे। टेक्निकल टर्म्स फॉर फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल फॉर्मूला एंड सिंबल्स फॉर फ्लोरल डायग्राम। ओके बेटा, वैसे टाइम 10 मिनट्स रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, टेक्निकल टर्म्स फॉर द फ्लोरल फॉर्मूला एंड द सिंबल्स फॉर द फ्लोरल डायग्राम। तो हम लेते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी फ्लावर के अंदर, अगर किसी फ्लावर में ब्रेक्ट है, समझ गया ब्रेक्ट क्या होता है? एक्सिस में जो लीव निकलती है पेडिसेल के बेस से, तो उन्हें हम ब्रेक्ट कहते हैं। तो अगर बेटा किसी फ्लावर में, किसी प्लांट फैमिली में या प्लांट में अगर ब्रेक्ट है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक्टेट। ब्रेक्टेट कहते हैं। ओके बेटा, तो इसके लिए जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसमें सिंबल रहता है बी आर। क्या रहता है? बी आर। सॉरी, जो टेक्निकल टर्म रहती है, और जो फ्लोरल डायग्राम के अंदर जो सिंबल बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। ओके बेटा, जो फ्लोरल डायग्राम है उसके बेस में, जो फ्लोरल डायग्राम है उसके बेस के अंदर, और उसके नीचे की तरफ एंटीरियर साइड में हम ये सिंबल बनाते हैं डायग्राम के अंदर। ओके, ब्रेक्ट के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर किसी फ्लावर में ब्रेक्ट नहीं है तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? ई ब्रेक्टेड। क्या कहेंगे? ई ब्रेक्टेड। ओके, और ई ब्रैकेट के लिए सिंबल काम में लेंगे ई बी आर। क्या काम में लेंगे? ई बी आर लेंगे। ओके बेटा। थर्ड, थर्ड है अगर किसी फ्लावर के अंदर ब्रैक्टियोल भी है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। ओके, और इसके लिए हम जो टेक्निकल टर्म काम में लेते हैं बी आर एल। तो फॉर्मूले के अंदर बी आर एल लिखेंगे, और फोर्थ लेते हैं अगर नहीं है ब्रैक्टियोल तो इसे हम कहते हैं ई ब्रैक्टियोलेट। क्या कहते हैं? ई ब्रैक्टियोलेट। ई बी आर एल। ई बी आर एल। ओके, आसान है। और इनको जनरली हम बताएंगे नहीं फ्लोरल डायग्राम में, और बनाना चाहेंगे तो लेटरल साइड में बनाएंगे ब्रैक्टियोल को, ठीक है ना। चलिए, फिर हम लेते हैं अगर कोई फ्लावर, अगर कोई फ्लावर रेडियली सिमेट्रिक है, बीच से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी उसको सेंटर से कट करते हैं और वो अगर इक्वल हाल में कटता है तो वो सिमेट्रिक है, रेडियली सिमेट्रिक है। तो रेडियली सिमेट्रिक फ्लावर को हम क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कहते हैं?
एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। ओके बेटा, और इसके लिए जो सिंबल लगाना है वो इस तरीके से, जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसमें आप ये सिंबल यूज लें। ओके, जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसमें ये सिंबल यूज लेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। मैं दोबारा बता देता हूं कि हम किसी भी प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए फ्लोरल फॉर्मूला लिख के और फ्लोरल डायग्राम बना के उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम फ्लोरल फॉर्मूला सीखने से पहले उसकी जो टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स हैं, वो हम समझ रहे हैं। इसमें आप देख लीजिए, अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट है तो उसे कहते हैं ब्रैक्टेट और सिंबल आएगा BR और फ्लोरल डायग्राम के नीचे ये स्केच बनेगा। ई ब्रैक्टेट अगर नहीं है ब्रैक्ट तो EBR। अगर ब्रैक्टियोल, इसके अलावा एक और लीव लाइक स्ट्रक्चर है ब्रैक्टियल है ना, तो उसे कहते हैं ब्रैक्टियोलेट और सिंबल आएगा BRL। और अगर नहीं है तो इसे कहते हैं ई ब्रैक्टियोलेट और EBRL आएगा। और अगर कोई फ्लावर रेडियली सिमेट्रिक है, उसको आप सेंटर से कहीं से भी कट करो, इक्वल पार्ट में कटता है, तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये सिंबल आता है। 6 हम लेते हैं जाइगोमॉर्फिक। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि मटर का फ्लावर है तो उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आप इसको इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो, तो वो डायमीटर के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक हो गया, तो उसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक के लिए फ्लोरल फॉर्मूले में ये सिंबल रहेगा, जाइगोमॉर्फिक के लिए ये सिंबल रहेगा। ओके बेटा, ठीक है। तो बच्चों आज अपन इतना ही करते हैं ना, आज अपन इतना ही करते हैं। आगे की जो टेक्निकल टर्म्स है वो कल की क्लास में समझाऊंगा। बच्चों सभी बने रहना क्लास के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए। ओके बेटा, चलिए।